कि हम मनीष कश्यप को खुश करने के लिए बोल दें, जिससे मनीष कश्यप के समर्थक भी झूम जाएंगे, या जो जमीनी हकीकत है उसको बताए। क्या बताए? मनीष कश्यप को खुश करने के लिए बोले, या जो मोतिहारी लोकसभा सीट को लेकर के जमीनी सच्चाई है, जमीनी हकीकत है, उस पे बोले। किस पे? तो हमारे सूत्र जिस तरीके की जानकारी बताए हैं, मनीष कश्यप को मोतिहारी लोकसभा की सीट से बीजेपी टिकट नहीं देगी। रीढ़ की हड्डी समझते हैं ना, जिस हड्डी के बगैर आदमी खड़ा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार राधा मोहन सिंह जी बीजेपी पार्टी के रीढ़ की हड्डी हैं, और उस आदमी का टिकट काट दिया जाएगा। कैसे काट दिया जाएगा? कि मनीष कश्यप को लोकसभा का टिकट ना मिलेगा, ना विधानसभा का टिकट मिलेगा। मनीष कश्यप का इस्तेमाल किया जाएगा स्टार प्रचारक के रूप में। कुछ दिन के बाद ये खबर आएगी, जब टिकट का बंटवारा हो जाएगा तो फिर यह भी खबर क्षेत्र में आएगी कि मनीष कश्यप को भले टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पार्टी इस बात पे मोहर लगाई है कि चलिए हम आपको डायरेक्ट एमएलसी बना देंगे। मोतिहारी की लोकसभा सीट पर मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, इस बात की चर्चा कई सारे चैनलों पे हुई है। आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ पुजारी मीडिया नेटवर्क के स्वतंत्र पत्रकार संजीत कुशवाहा जी है। तो आइए इनसे हम इस बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीष कश्यप को लेकर के एक खबर आई है कि हो सकता है कि मनीष कश्यप बीजेपी के टिकट से मोतिहारी लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ेंगे, इस पे आपका क्या कहना है? आप मेरा विचार जानना चाहते हैं तो पहले आप ये बताइए कि हम मनीष कश्यप को खुश करने के लिए बोल दें, जिससे मनीष कश्यप के समर्थक भी झूम जाएंगे, या जो जमीनी हकीकत है उसको बताए। क्या बताए? मनीष कश्यप को खुश करने के लिए बोले, या जो मोतिहारी लोकसभा सीट को लेकर के जमीनी सच्चाई है, जमीनी हकीकत है, उस पे बोले। किस पे बोले? तो आप जमीनी हकीकत को पहले बताइए। मतलब आप सच्चाई जानना चाहते हैं। देखिए, सभी लोगों का अपना अपना एक सूत्र होता है, और सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है। सबका सूत्र अपना अपना काम कर रही है, लेकिन मेरा सूत्र कैसा काम करती है सभी लोग जानते हैं, पूरा बिहार जानता है। तो हमको अपने सूत्र के माध्यम से जो जानकारी मिली है कि बात रहा चुनाव लड़ने का, तो हमारे सूत्र जिस तरीके की जानकारी बताए हैं, मनीष कश्यप को मोतिहारी लोकसभा की सीट से बीजेपी टिकट नहीं देगी। नहीं देगी का मतलब समझ रहे हैं ना? हमारे सूत्रों का कहना है कि टिकट नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। आप पूछेंगे क्यों? सवाल होगा ना आपका कि टिकट क्यों नहीं देगी? टिकट इसलिए नहीं देगी कि बेतिया लोकसभा से तो संजय जायसवाल जी ऑलरेडी बीजेपी पार्टी के टिकट से तीसरी बार चुनाव जीत चुके हैं, यह चौथा टर्म उनका है। बात रहा राधा मोहन सिंह जी का, मोतिहारी लोकसभा की सीट पे भी कई बार वो सांसद के पद पे चुने गए, यहाँ के लोगों ने चुन करके उनको पार्लियामेंट में भेजा है। टिकट कटना तो बिल्कुल मुश्किल है। राधा मोहन सिंह का टिकट कट नहीं सकता, समझे इस बात को। ऐसा इसलिए कि राधा मोहन सिंह बीजेपी पार्टी का एक रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी समझते हैं ना, जिस हड्डी के बगैर आदमी खड़ा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार राधा मोहन सिंह जी बीजेपी पार्टी के रीढ़ की हड्डी हैं, और उस आदमी का टिकट काट दिया जाएगा। कैसे काट दिया जाएगा? वो मंत्री भी रह चुके हैं। मंत्री भी रह चुके हैं, और वो आदमी मंत्री रहते बहुत सारा विकास भी किया है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मेरा भी सवाल होता है, लेकिन कुछ आज विकास बताते हैं आपको। आप पिपरा कोठी जब जाएंगे तो कृषि अनुसंधान केंद्र देखेंगे, किसका देन है? राधा मोहन सिंह जी का देन है। मोतिहारी में कई एक चीजों को बनवाएगा जिसमें राधा मोहन सिंह की अहम भूमिका थी। तो बीजेपी इनको टिकट नहीं देगी, अब मनीष कश्यप को टिकट दे देगी। कैसे? क्या ग्राउंड है, क्या बेस है, क्यों टिकट दे देगी? सोशल वर्क करते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं। इस जिले में और सोशल वर्क करने वाले लोग नहीं हैं, बहुत लोग हैं। तो फिर मनीष कश्यप को क्यों दिया जाएगा? मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिलेगी। फाइनली समझिए बात को, बीजेपी पार्टी की तरफ से मनीष कश्यप को लोकसभा का टिकट, ये कोई अंगूर बांटने के बराबर नहीं है कि मार्केट में लेके आए और प्रसाद ले ले भाई, हलवा ले ले, तुम पूड़ी ले ले, ये वाली कहानी नहीं है। टिकट लेना है, वो भी किसका? लोकसभा का। बहुत आसान नहीं है, मुश्किल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आसान बात नहीं है। क्योंकि मनीष कश्यप का परिवार के लोग जो है किसी राजनीतिक पोस्ट पे, बड़े ओहदे पे बैठे नहीं हैं। वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और राजनीति में कदम रखे और बीजेपी पार्टी आपको उठा के माला पहना देगी, लीजिए भाई साहब, ऐसा नहीं। मनीष कश्यप को फाइनली समझिए। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, भले वीडियो कुछ लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरा जो सूत्र बताया उसके अनुसार मनीष कश्यप को लोकसभा का टिकट नहीं मिलने वाला है। माहौल भले बनाया जा रहा है, लेकिन मिलेगा नहीं। और मनीष कश्यप के साथ होगा क्या, इसकी भी भविष्यवाणी आप समझिए। यदि बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं होती, अभी जो नई नई सरकार बनी है, सरकार नहीं बनी होती, तो मनीष कश्यप को भाव मिल सकती थी। लेकिन जब ऑलरेडी बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई, तो कैसे भाव मिलेंगे? भाव मिलना बड़ी मुश्किल है भाई साहब। आप जितना आसान समझ रहे हैं रिपोर्टर जी, उतना आसान काम यह नहीं है। टिकट नहीं मिलेगी, बीजेपी मनीष कश्यप का पूरा इस्तेमाल करेगी,
हमारे सूत्रों ने यह भी बताया है कि मनीष कश्यप को लोकसभा का टिकट ना मिलेगा ना विधानसभा का टिकट मिलेगा। मनीष कश्यप का इस्तेमाल किया जाएगा स्टार प्रचारक के रूप में। कुछ दिन के बाद ये खबर आएगी, जब टिकट का बंटवारा हो जाएगा तो फिर यह भी खबर क्षेत्र में आएगी कि मनीष कश्यप को भले टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पार्टी इस बात पे मोहर लगाइए कि चलिए हम आपको डायरेक्ट एमएलसी बना देंगे। इसकी भी चर्चा होगी, बाद में देखिएगा। बाकी राजनीति में ज्यादा जानकारी मैं नहीं रखता हूं, लेकिन हमारे सूत्र, हमारे जानने माने जो लोग हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हमें गाइड करते हैं, उनके अनुसार मनीष कश्यप को मोतिहारी से टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है। मतलब समंदर में बिना जाल के मछली मारने के बराबर है। बाकी तो जांच का विषय है, राजनीतिक पार्टियां कब क्या करती है इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मिल गया तो बधाई है भाई साहब का, आप आइए, चुनाव लड़िए, जीतिए, खुशी की बात है, लेकिन मिलना बड़ा मुश्किल है। मेरा जहां तक जानकारी था मैं आपको बता दिया। बाकी आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप को टिकट मिल पाएगा या नहीं, इस बारे में आपका जो कुछ भी विचार हुआ कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बिल्कुल, वीडियो देखने वाले लोग यदि उनका समर्थन करते हैं, अपनी विचार बताए कि यहाँ से टिकट मनीष कश्यप को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, या राधा मोहन सिंह को ही मिलना चाहिए, क्या मिलना संभव है, इस पे भी विचार करने की जरूरत है। जो लोग कहते हैं कि राधा मोहन सिंह जी मोतिहारी के लिए किए क्या है, इस पे आपका क्या विचार है? तो राधा मोहन सिंह जी बताएंगे ना कि क्या किए हैं, यहाँ के लोग बताएंगे, हम कैसे बता देंगे क्या क्या किए। मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत जो यहाँ के क्षेत्र के बारे में नॉलेज है मैंने बता दिया। बाकी तो यहाँ की जनता बताएगी कि किसको देखना चाहती है यहाँ के लोकसभा सदस्य के रूप में। जनता पे छोड़ देते हैं, हमें और आपको ज्यादा माथापेची करने की जरूरत नहीं है। आप पूछे इसलिए खुश करने वाली बात नहीं थी, बुरा भी लगेगा लोगों को, लेकिन मेरी जो जानकारी थी, जो जमीनी हकीकत हो, वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया। बाकी पूरी वीडियो देखने के बाद आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले कोई नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।